तो किस तरीके से ज़ेपोरिज़िया से कुर्स्क परमाणु युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट 3 दिन से सुलग रहा है। ज़ेपोरिज़िया की जानकारी आपके सामने है। ड्रोन अटैक के बाद प्लांट में आग लग गई थी। ऐसे में प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा इसके बाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुर्स्क की बात करें तो न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर भी प्लांट से 14 किलोमीटर दूर है यूक्रेनी सेना। प्लांट पर कब्जे की कोशिश में है यूक्रेन और इसी की तस्वीरें डिटेल सामने आ रही है। जरूरी इसमें आपके लिए समझना यह है कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की जांच इस बीच जारी है। आईएए की टीम इस पर नजर रखे हुए है। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं लगा सकी है आईएईए की टीम। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो हालात यहां पर बन रहे हैं उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। सुमित, क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर अभी मैं आपको बताऊं कि ये जंग लगातार अब ऐसे दौर पे पहुंच गई है जहां पर दोनों देशों के पास नेगोशिएशन या बातचीत ही आखिरी संभव चीज रह गई है और यही वजह है कि एक दूसरे पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। ज़ेपोरिज़िया उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूक्रेन ये जानता है कि 2022 से लगातार ये रशिया के हाथ में है और रशिया को अगर प्रेशराइज करना है, रशिया को अगर लगातार ये दिखाना है कि हम इस प्लांट के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो ये एक प्रेशर पॉइंट हो सकता है। कुर्स्क के अंदर लगातार अगर ऑफेंसिव ऑपरेशन अगर यूक्रेन की से चलाए जा रहे हैं, होल्ड अप किया जा रहा है इलाका, तो वो भी इसलिए ताकि नेगोशिएशन में जब दोनों देश बैठे तो इस पर बातचीत की जा सके। लेकिन रशिया ये अच्छी तरीके से जानता है कि वो इन प्रेशर्स में नहीं आने वाला। आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को स्पेसिफिकली अपनी एक दिन पहले अपनी स्पीच में जाहिर किया कि वो इन नेगोशिएशंस को, इन प्रेशर्स को नहीं मानने वाले और निश्चित तौर पर उनकी फोर्सेस बहुत जल्द कुर्स्क में और इन इलाकों के अंदर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। बिल्कुल, ये सुमित अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। यूरोप तो चिंतित है ही और इस बीच अब खबर उस इलाके से आ रही है जहां पर हो चुका है यूक्रेन का कब्जा। जी हां, कुर्स्क के जंगल में रूसी सैनिकों पर हमला हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों का रूसी सैनिकों पर भीषण अटैक। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैन्य ट्रक में लगा दी आग। तस्वीरें कुर्स्क से आपके सामने हैं। यानी ये वो इलाका है जो कि या तो रूस के कब्जे में है लेकिन अब यहां पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। कुर्स्क में रूसी सैनिक जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें आपके सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर। और खबर कुर्स्क को लेकर ही सामने आ रही है जहां कई गांवों पर यूक्रेन की ओर से कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने टैंक से यहां इस इलाके में मार्च किया है। गांव में लगे साइन बोर्ड का नाम भी बदल दिया गया है। तस्वीरें कुर्स्क से ही सामने आ रही है। तो ये देखिए साइन बोर्ड बदलते हुए यूक्रेन के सैनिकों को देखा जा सकता है। कुर्स्क में दाखिल होने के बाद लगातार आगे का रुख कर रही है यूक्रेनी फौज और ये जो सैनिक यहाँ आपको नजर आ रहा है ये यहाँ इस इलाके के जो नेम प्लेट्स है उसे बदलता हुआ दिख रहा है। और देखिए इस बीच कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर अमेरिका का भी बयान सामने आ गया है। यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमले की जानकारी नहीं दी, ये कहा गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव करीन जीन पियर ने कहा कुर्स्क पर हमने यूक्रेन की कोई मदद नहीं की। यानी कुर्स्क पर जिस तरह से कब्जा जमाया है यूक्रेनी फौज ने उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, ये अमेरिका क्लियर कर रहा है। कुर्स्क में विदेशी सेना के शामिल होने से अमेरिका ने किया है इनकार। इधर यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन को बड़ा झटका भी लगा है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर ब्रिटेन से झटका लगा है। कुर्स्क में मिसाइल से हमले की इजाजत नहीं दी गई है ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटेन ने इस बीच कहा है यूक्रेन को रक्षा के लिए दी है स्टॉर्म शैडो, हमले के लिए नहीं। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश।